नवरात्रि के अंतिम 2 दिन देवी साधना के लिए विशेष होते हैं और बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों साधना का प्रभाव शीघ्र और गहन रूप से होता है। इसलिए आज मैं आपको नवरात्रि के अंतिम 2 दिनों में साधना कैसे करें, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा और आप इसके अनुरूप अपनी साधना क्रम को फॉलो कर सकते हैं। और जो आपकी मनोकामनाएं हैं, आप माँ के सामने वो मनोकामना रख सकते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। सबसे पहले आप देवी साधना के लिए अपने आप को तैयार कर लें और इस दिन साधक को प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और साधना काल में साधक किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं और अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में कर लें और इसके बाद में देवी की प्रतिमा को अपने सामने रख लें। देवी की प्रतिमा या कोई चित्र या कोई यंत्र स्थापित कर लें और देवी की प्रतिमा के सामने धूप, पुष्प और घी का दीपक जलाकर रख दें। ये तो आपकी तैयारी हो गई कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया माँ की साधना के लिए। इसके बाद आप आंख बंद करके देवी का ध्यान करें और मानसिक रूप से जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र का पूरे हृदय से जाप करें और आप मंत्र का उच्चारण शुरू करें। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। इस प्रकार आप मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। एक बार उच्चारण कंप्लीट होने पर आप जो भी आपका भाव है, जो भी साधना का लक्ष्य है, जो भी आपके अंदर इच्छा है, उस इच्छा को आप माँ के सामने प्रकट करें। मंत्र के एक बार कंप्लीट होने पर आप हर बार अपनी इच्छा को माँ के सामने प्रकट करें। इस प्रकार आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 108 बार करें, आप लगातार 2 घंटे 3 घंटे जितना लंबे आप साधना को खींच सकते हैं उतनी देर तक आप साधना में बैठें और ये आपके लिए उपयोगी रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप जितना देर साधना में बैठेंगे उतना साधना की सिद्धि सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए आप साधना में जितना देर बैठ सकें, जितना मंत्र का आप उच्चारण कर सकें, उतना ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करने की कोशिश करें कि आप कम से कम 108 बार माँ के मंत्र का उच्चारण करें। और इसमें आप जो है 8वें दिन आप चाहते हैं कि आप 8वें दिन अष्टमी वाले दिन स्पेसिफिक साधना क्रम को फॉलो करें, तो उसके लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर माता को लाल फूल, सिंदूर, हलवा पूरी और चना अर्पित करें पूरे श्रद्धा भाव के साथ में। और जब आप माँ को लाल फूल, सिंदूर, हलवा पूरी और चना अर्पित करते हैं उसके बाद में आप कन्या पूजन करें और कन्याओं का पूरा भाव से पूजन करें। उनको माँ के समान मानकर पूजा करें। आप जो उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं, जो उनको भेंट दे सकते हैं, आप पूरी श्रद्धा पूर्वक उनको भेंट दें और उनको अपने द्वार से खुश करके लौटाएं। 9वीं वाले दिन अपने साधना को और आगे बढ़ाएं। यह दिन सिद्धि प्राप्ति का विशेष दिन होता है और इस दिन भी आप कम से कम 108 बार मंत्र का उच्चारण करें और इस दिन का जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस प्रकार आप इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें और 108 बार उच्चारण करने के बाद में आप अपने जो मनोकामना है वो माँ के सामने रखें और इसके साथ साथ आप जो मंत्र मैंने आपको पहले बताया है उस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं और हर मंत्र के बाद में आप अपनी मनोकामना माँ के सामने प्रकट कर सकते हैं। और जब आप इस विधि से माँ की साधना करते हैं, जितनी श्रद्धा भाव से आप माँ की साधना करेंगे, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, उतनी संभावना रहेगी कि आपका काम बनेगा। और इसके बाद में आप देवी को नारियल, गुड़ और फल अर्पित करें और मंत्र के हर बार मंत्र के उच्चारण के साथ साथ अपनी साधना का लक्ष्य प्रकट करें कि आपका साधना का लक्ष्य क्या है। ये आप जरूर ख्याल रखें क्योंकि आप अपनी मंत्र साधना के साथ साथ लक्ष्य को प्रकट करेंगे तो माँ आपके लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगी। साधना के वक्त आप माँ के प्रति पूरे भाव से भरे रहें, श्रद्धा से भरें और सभी लोगों के साथ में प्रेम पूर्वक रहें। यही प्रेम और माँ के प्रति समर्पण आपके लक्ष्य को पूरा करेगा।